जी, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान ऑलमोस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी से जो है वो बाहर हो चुका है। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी ज़्यादा इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब टीम अनाउंस की गई तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग थी। टीम मतलब सवाल बस पीसीबी से ये पूछना था कि आपने किस माइंडसेट से, जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने किस माइंडसेट से टीम बनाई। मतलब अब्दुल्ला शफीक चले माना वो 3 डक के साथ चल रहे थे, लेकिन अगर उन्हें मौका दे दिया जाता साइम का अनफिट होने के बाद तो शायद अब्दुल्ला शफीक थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे अलॉन्ग विद फ़खर। चले अनफॉर्चुनेटली फ़खर अनफिट हो भी गए, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब हम उस्मान ख़ान को साथ लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उन्हें भी ट्राई कर लेना चाहिए था। और बाबर की जो पोजीशन थी, बाबर को इसी पोजीशन पे खिलाना चाहिए था और 2 प्रॉपर ओपनर्स के साथ हमें अपनी टीम को फाइनल करना चाहिए था। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट इसमें ये नज़र आया कि जब हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमने खेलना ही दुबई की पिच पर है, जो स्पिनिंग कंडीशन है, इंडिया जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल के साथ अटैक कर रहा है। उन्होंने तकरीबन कोई 26 ओवर स्पिनर से अपने करवाए हैं, उन्होंने 5 विकेट्स निकाल के दिए। तो फिर उसके बाद बड़ा क्लियर मैसेज ये जाता है कि जी दुबई की पिच पे जब आपने इंडिया के साथ इतने बड़े स्टेज पे एक मैच खेलना है तो फिर आपकी तैयारी क्या है। आपके पास अबरार के अलावा कोई स्पिनर नहीं था। अच्छा, अब बात ये करेंगे क्या हमारे पास बैक स्टैंड पे क्या बिल्कुल भी स्पिनर्स नहीं थे? बिल्कुल स्पिनर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे हैरत है कि उसामा मीर जो हैं वो कहाँ गायब हो गए, जो रिसेंट पास्ट में वनडे के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। उसामा मीर के एकदम मंजर से गायब होने की वजह मुझे अभी तक समझ में नहीं आ सकी। उसके बाद सुफियान मुकीम जो एक नए यंगस्टर अभी बीच में आए थे वो भी एक मंजर आम से गायब है। तो टीम में बहुत सारी चीज़ों की खामियां नज़र आई। फ़हीम अशरफ को टीम में लाना बिल्कुल समझ से बाहर रहता। खुशदिल शाह के लिए मैं इसलिए सपोर्ट में हूँ कि वो चौथे नंबर पर आकर जब बैटिंग करते हैं, ख़ासतौर पर जब 4 विकेटें गिर जाती हैं, यानी जो छठा उनका जो नंबर होता है वो उस वक्त अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और साथ में थोड़ा बहुत पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी आपको दे देते हैं। तो खुशदिल शाह की सिलेक्शन तो समझ में आती है, बनती भी थी, लेकिन राना फ़हीम अशरफ साहब की सिलेक्शन भी एक सवालिया निशान जो कि समझ से बाहर रहती। तो जब इस तरीके की टूटी फूटी टीम हम सेलेक्ट करके किसी बड़े इवेंट में लेकर जाएंगे तो फिर उसके बाद हम उम्मीद नहीं कर सकते अपनी टीम से कि वो बड़े स्टेज पे जाके और इस तरह के आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में जाके कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस दे जिससे हम आगे जा सकें। माजी में भी इस टीम सिलेक्शंस में इसी तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली। मेन प्लेयर्स को हमने बाहर किया, फालतू प्लेयर्स को इन किया, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से हम पहले भी पहले राउंड में बाहर हुए थे और अब फिर हम बाहर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अब उम्मीद लगाना कोई ख़ास मायने नहीं रखता, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश से हम जीत भी जाएँ तो फिर इफ़ और बट की कंडीशन रहेगी जो कि बहुत ही नामुमकिन है। कोई लगभग सिर्फ 10% चांसेस रहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरीके से अब क्वालिफाई कर सकेगा, लेकिन उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान अब क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। तो बस पाकिस्तान ने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बांग्लादेश के साथ अपना लास्ट मैच खेलना है और दैन इंडस्ट्रीड। और अगर बाय चांस इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो पाकिस्तान फाइनल भी जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के अंदर वो फाइनल भी दुबई के अंदर खेला जाएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।